हिजरत का वो मुबारक लम्हा जहां हजरत अबू बकर ने वो मोहब्बत दिखाई जो क़यामत तक मिसाल बन गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद आप सबको जिक्र और फिक्र के पहले एपिसोड में, जहां हम माजी के सुनहरे वाक़यात को आज के दिलों में उतारते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान और आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे अजीज भाई, आलिम दीन, मुहक्किक और रूहानी गुफ्तगू के माहिर मोहम्मद मुईज़ भानी, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज है कि जिक्र और फिक्र जैसी खूबसूरत काविश का हिस्सा बन रहा हूँ। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करेंगे जिसे सुनकर दिल नरम हो जाता है, जिसका जिक्र कुरान में आया, जो ईमान को रोशनी देता है और जिसके किरदार वो हस्तियां हैं जिनसे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जी हाँ, गारे सौर, हिजरत का वो मुबारक लम्हा जहां हजरत अबू बकर ने वो मोहब्बत दिखाई जो क़यामत तक मिसाल बन गई। मुईज़ भाई, सबसे पहले ये बताइए कि गारे सौर का पस मंज़र क्या है? जरूर। मक्के में जब जुल्म बढ़ गया, कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की, तो अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। ये वाक़या कुरान में यूं बयान हुआ, इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, सूरह तौबा 40। यानी जब वो अपने साथी से कह रहे थे, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये साथी कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहाँ दिल को छू लेने वाली बात यह है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इजाज़त मिली तो वो रोते हुए बोले, या रसूलल्लाह, क्या हिजरत मुझे आपकी रफ़ाकत में नसीब होगी? बिल्कुल। और रिवायत में आता है कि अबू बकर ने पहले से 2 ऊँटनियाँ तैयार की थीं। रोज़ाना इंतज़ार करते, हर आने जाने वाले को देखकर दिल धड़कता कि शायद नबी इजाज़त दे दें। कितनी मोहब्बत थी, कितनी कुर्बत थी। ये कोई मामूली जज्बात नहीं थे। फिर वो लम्हा आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अबू बकर के घर पहुंचे। घर आते ही अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये जुमला उनका मामूल था। फिर दोनों सफर के लिए निकले, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल। इस सफर में कभी अबू बकर आगे चलते ताकि खतरा ना हो, कभी पीछे चलते कि कहीं कोई हमला ना कर दे, कभी दाएं कभी बाएं। रसूलुल्लाह ने पूछा, या अबू बकर, कभी आगे कभी पीछे क्यों चलते हो? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कहीं से भी दुश्मन ना आ जाए। ये वो मोहब्बत है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। ये वाक़या तो सबने सुन रखा है, लेकिन आज हम इसे दिल से महसूस करने की कोशिश करेंगे। जब गार में दाखिल हुए तो अबू बकर ने पहले पूरी गार को साफ किया। जैसे एक वालिद अपने बच्चे के सोने की जगह तैयार करता है, वैसे ही उन्होंने रसूल अल्लाह की जगह बनाई। गार का एक सुराख था, उसे अपने पांव से बंद किया, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, एक सांप ने अबू बकर के पांव को काट लिया, मगर उन्होंने पांव ना हटाया। बस खामोशी से आंसू बहने लगे। रसूल अल्लाह जाग गए और पूछा, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक जानवर ने काट लिया, मगर मैंने पांव इसलिए ना हटाया कि आपकी नींद खराब ना हो जाए। यह सुनकर रसूल ने अपना लुआब मुबारक लगाया और तकलीफ दूर हो गई। जब कुरैश लार के पास पहुंचे तो क्या हुआ? यह वो लम्हा है जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुफ्फार गार के दहाने तक आ गए। अबू बकर ने खौफ से नहीं, मोहब्बत से कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो नीचे देख लें तो हमें देख लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, 2 नहीं 3 हैं, अल्लाह हमारे साथ है। यह दरअसल ईमान की मेराज थी। ये एक मशहूर रवायती वाक़या है कि अल्लाह ने गार के मुंह पर मकड़ी का जाला बुन दिया और कबूतर घोंसला बनाकर बैठ गए। जी, रवायात में है कि अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत इस तरह की कि कुफ्फार ने देखा तो कहने लगे, अगर कोई अंदर गया होता तो जाला टूट जाता। सुभान अल्लाह। इंसानी अक्ल को समझाने के लिए अल्लाह ने ऐसी अलामतें रखी हैं। क्या वो गुफ्तगू रवायत में मौजूद है? जी, मसनद अहमद की रवायत है। अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने नबी को गार में देखा, कभी खड़े हो जाते थे, कभी बैठ जाते थे। मैं पूछता, या रसूल अल्लाह, आप परेशान हैं? आपने फरमाया, अबू बकर, मैं अपने रब के साथ हूं। ये वो कैफियत है जिसे तवक्कुल कहते हैं। यह भी बड़ा जज्बाती पहलू है, बहुत ज्यादा। अबू बकर की बेटी अस्मा हर रोज खाना लेकर आती थीं। रास्ता छुपाने के लिए चप्पल को तोड़कर 2 टुकड़े करके लटाया था, इसलिए उन्हें ज़ातुन निताक़ैन कहा जाता था। वो सिर्फ वालिद नहीं
بلکہ نبی کی خدمت کر رہی تھی۔ غار سے نکلنے کے بعد ابو بکر نے اونٹنی نبی کو دی۔ جی، اور نبی نے قیمت دے کر لی تاکہ ابو بکر کا اجر کملا ہو۔ یہ محبت اور عدل کی کیا خوبصورت مثال ہے۔ معیز بھائی، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ بہت کچھ۔ دوستی، قرآن نے ابو بکر کو صاحب کہا۔ محبت، جان دے دینا مگر نبی کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ ایمان، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کافی ہے۔ خدمت، جیسے اسما نے کی۔ اخلاص، ابو بکر نے ہر عمل اللہ کے لیے کیا۔ ہمت، خوف کے باوجود ثابت قدم رہنا۔ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے سے دروازے کھلتے ہیں۔ معیز بھائی، آج کا ایپیسوڈ دل کو چھو گیا۔ کاش ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت اور ایسا یقین پیدا ہو جائے۔ آمین۔ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔